अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हमारी शॉर्ट नोटिस पे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास जो मुद्दा है वो ये है कि हम कल डिलिमिटेशन कमीशन से किश्तवाड़ में मिले और उसमें वहाँ पे क्या हुआ ये मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता था और आपके ज़रिए अपनी पूरी आवाम को इन्फॉर्म करना चाहता था कि वहाँ पे हमने क्या कहा और उनने क्या रिस्पांस दिया और बाकी लोगों ने वहाँ पे क्या कहा। ये सारा मैं आपके सामने ये थोड़ा वाज़ा करना चाहता था, क्योंकि हमने वहाँ पे जो नेशनल मीडिया था वो भी हमारे पास आई कि आप हमें बताओ अंदर क्या हुआ, लेकिन हमने प्रेफर किया कि हम अपने इलाके में जाकर अपने मीडिया के सामने जो यहाँ पे लोकल मीडिया है और उसके ज़रिए हम अपने लोगों को यहाँ पे बता देंगे कि हमने वहाँ पे क्या किया। हम परसों यहाँ से 7 तारीख को यहाँ से गए, शाम को किश्तवाड़ में पहुँचे। सबसे पहले तो वहाँ पे ज़ियारत पे गए, वहाँ पे ज़ियारत भी की और वहाँ भी उनसे मदद मांगी कि हमारा जो मुद्दा है उसमें हम कामयाब हो जाएं, हमारे अच्छी तरह बात सुने वो लोग। तो इंशाल्लाह हम तो मशहूर हैं शाह फरीदुद्दीन साहब के, शाह असरार साहब के, उनकी मदद से हमें हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में सबसे पहले मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के रहनुमा थे या खिताई चनाब के थे, जिसमें GM सरूड़ी साहब हैं, जिसमें वकार रसूल साहब हैं, जिसमें हमारे रामबन के XMLA अशोक कुमार साहब हैं, उन्होंने हमारी भरपूर मदद की। जो हमारा चार्ज था कि हमें जूल को एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी क्या हमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी दे दो, उस पे उन्होंने भी पूरी हमारी मदद की। चाहे वकार रसूल साहब हैं, चाहे GM सरूड़ी साहब हैं, चाहे अशोक साहब हैं और भी बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फारूक कटोच साहब हैं। मैं पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी इस हमारे पे जो इन्होंने नवाजिश की, उनकी जो मदद है उसके लिए मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। उसके बाद जो वहाँ पे हुआ, हमें टाइम मिला लगभग 1 बजे के आसपास हमें टाइम मिला। हम 4 लोग थे यहाँ से, मैं था, अमीन भट्ट साहब थे संगलदान से, बशीर अहमद भट्ट साहब इन से थे और मोहम्मद जाकिर हुसैन पाशू साहब जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं जुंडी दाड़म के, वो थे दाड़म से। हम जब वहाँ अंदर गए तो टाइम बहुत कम था, क्योंकि पहले हमारे लोग कुछ मिले थे तो हमारे पास टाइम कम था। लेकिन मैंने चेयरमैन साहिबा जो वहाँ पे थी, जस्टिस रिटायर्ड रजना डिसाई, मैंने उनसे अर्ज़ की, मैडम हम 200 किलोमीटर दूर से आए हैं तो हमें बोलना है, सिर्फ ये नहीं देना है। तो उन्होंने भी बड़ी इंटरेस्ट से हमें कहा कहाँ से आए हो, हमने कहा हम जनाब मैडम 192 किलोमीटर दूर से आए। तो फिर सारे जो वहाँ पे थे वो बड़े अलर्ट होके, जैसे उनने अपने पेन भी उठाए, चार्जेस भी उठाए और उनने बहुत जोर से हमारी बात सुनी। तो मेरा जो वहाँ पर कहना था, हमारे जितने भी यहाँ पे डेपुटेशन गए थे, चाहे उसमें अपनी पार्टी के थे, इसके हमारी DDC चेयरमैन साहिबा थी और उसके बाद हमारा कांग्रेस का जो डेलीगेशन था, सब ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन सब ने अपनी अपनी लैंग्वेज में रखी। जैसे मैंने सुना, हमारी DDC चेयरमैन साहिबा जो अकेली वहाँ पे थी, उन्होंने बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूंसी दे दो, अगर नहीं देती हो तो फिर रामबन में डाल दो। हमारे अपनी पार्टी वालों ने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूंसी दे दो, अगर नहीं देती हो तो हमें अरनास में डाल दो, ये हमें गुल अरनास सेम रहने दो, जैसी थी एज इट इज़ वैसे रखने दो। पहले उससे पहले BJP यहाँ से कोई नहीं आया था, NC का कोई भी नहीं आया था, और BJP ने जो वहाँ पे हमें वहाँ बोला कि जो वहाँ हमसे पहले डेपुटेशन मिला BJP का, जिसमें सुनील शर्मा जी थे, जिसमें शक्ति परिहार साहब थे, जिसमें लिंगे साहब ये बहना या रामबन के XMLA थे, उन्होंने तो पूरी वहाँ पे वो बिल्कुल क्रिमिनलाइज कर दिया उसको। उन्होंने ये कहा कि संगलदान को रामबन में डाल दो और जूल को बहनाल में डाल दो। ये मुझे समझ नहीं आती उनने किस लॉजिक से ये बात कही। क्या वो ये सोचते हैं कि संगलदान में कुछ हिंदू रहते हैं, उनके क्या टारिश लेके ढूंढ रहे हैं कि हिंदू कहाँ पे इस्लाम अपने साथ जोड़ेंगे, मुसलमान कहाँ है इस्लाम ये वहां पे करेंगे। ये क्रिमिनल पॉलिटिक्स उनने वहां पे भी खेली और इस्लाम में बहुत अफसोस है, वो हिंदुस्तानी कहलाने के लायक ही नहीं है मेरे ख्याल में, जो यहाँ रहते हुए भी ऐसी उनकी सोच है। अगर उनको कहना था भाई जूल को अगर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं देते हो तो हमारे साथ जोड़ दो रामबन के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि संगलदान को हमारे साथ जोड़ो, इस जूल को बहनाल कैसे जोड़ो।
क्योंकि वो उनने सिर्फ मजहबी रंज उसको दिया, और वो हमें बहुत अफसोस है। मैं मजम्मत करता हूँ उनके इस बयान की। उसके बाद जो मैंने वहां पे कहा, हर एक ने अपनी अपनी लैंग्वेज बोली, लेकिन मैंने जो वहां कमीशन के सामने बात रखी वो मैंने ये रखी कि हमें आपने नई ट्रांसपेरेंसी नहीं देनी है और ना हम नई ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं। मैंने मैडम जस्टिस रजना जो हमारी डिसाई थी और पूरा कमीशन वहां पे बैठा था, मैंने यही बात रखी, मैडम हमें 1995 में जस्टिस गुफ्ता ने हमारे साथ नाइंसाफी की है और हमें जुल अरनास की ट्रांसपेरेंसी बनाकर जो कि कम से कम 200 किलोमीटर के डायमीटर में आती है, और अगर हमने जुल से अरनास जाना है तो हमने 4 ट्रांसपेरेंसियों के बीच में गुजर के जाना है। नंबर 1 रामबन, नंबर 2 चिन्नी, नंबर 3 उधमपुर, नंबर 4 रियासी, और उसके बाद हम अरनास में पहुंचते हैं। और ये नाइंसाफी अब तक हम रो रहे हैं। अगर आज आप हमारे साथ ऐसी कोई नाइंसाफी करोगे तो हम फिर 30 साल रोएंगे और आप तो बददुआएं करेंगे। ये मैंने लैंग्वेज उनके सामने इस्तेमाल की। और फिर मैंने कहा उनसे, उन्हें तो पूछा अच्छा आप क्या चाहते हो, मैंने कहा ये हम ये चाहते हैं, हमें नई ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, हमें जो जुल अरनास ट्रांसपेरेंसी एग्जिस्ट करती है। मैंने उनसे कहा जुल अरनास से 55 जुल अरनास, पहले तो हमारे जो यहाँ लीडर उनने जो दिया यहाँ पे अपना मेमोरेंडम, उनको अब ये पता ही नहीं है कि हमारा चेंज नंबर हुआ है, 55 हुआ है। मैंने उनसे कहा कि 55 जुल अरनास को रीनेम करके दोबारा से इसको नाम दे दो, इसको 55 जूल का नाम देकर कुछ इलाके बहनाल से और कुछ इलाके रामबन के मिला के यही हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मेंटेन रखो। फिर अरनास के लिए हमने बनाया था, अरनास के लिए मैंने कहा जो सब डिवीजन थ्रू है और उसकी जो तहसीलें हैं वो प्लस मोहर का 50 हमारे 53 गुलाबगढ़ का कुछ इलाका इस अरनास के साथ मिला के, कुछ रियासी का इलाका इसके साथ मिला के वहां नई ट्रांसपेरेंसी दे दो। और उनने बड़े जोर से बात सुनी और हम मशहूर हैं उनके भी। जब मैंने उनसे ये कहा कि हम मैडम 192 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात सुनी। तब तक वो 1 मिनट आधा मिनट लोग उनके दे रहे थे, लेकिन हमें 3 साढ़े 3 मिनट पे हमें टाइम मिला। और उस जब मैंने बोला तो मेरे जो साथी थे, चाहे अमीन भट्ट साहब था, बशीर भट्ट साहब था, जाकिर पाशू साहब था, उन्होंने उसकी तायद की। और जो उन्होंने बीच में 1-2 बात की वो भी सुनी उनने, और बड़े अच्छे माहौल में, बहुत अच्छे माहौल में हमारी बात उनने सुनी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह पे, और फिर वो शाह फरीदीन साहब की वसालत से, शाह असरात साहब की वसालत से शायद वो भी हमारी मदद करें। और हमारी बात जो उनने सुनी और जो हमें समझो जायबाना मदद मिली, जैसे बहनाल वालों से, डोडा कश्तवाड़ वालों से हमें मदद मिली, हाँ जी ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जूल के नाम से, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ। और उसके बाद में बाईचार्ड में पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँ, यहाँ के ने बाईचार्ड किया, लेकिन श्रीनगर में वो मिले कमीशन से, जम्मू में कल कमीशन से मिले। अब यहाँ से उन्हें कैसे बाईचार्ड किया, इसका मतलब है वो पब्लिक में नहीं जाना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि किसी इलाके का भला हो, वो चाहते हैं कि हमारा अपना भला हो। जब वो प्राइम मिनिस्टर से मिले तो उस वक्त अंदर उनने क्या कहा, बाहर आके क्या कहा, उनका कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। पीडीपी ने बाईकाट किया, लेकिन आज उनको बाईकाट नहीं करना चाहिए था। अगर वो प्राइम मिनिस्टर से महबूबा जी मिली, पहले तो उनको महबूबा जी तो ये मैं पूछता हूं कि इस बीजेपी को किसने यहां स्टेट में लाया। बीजेपी तो कभी सपने में भी नहीं देख सकती थी कि हम कभी हुकूमत में आएंगे, लेकिन ये महबूबा जी कहती थी ये मुफ्ती साहब का विजन है, और मुफ्ती साहब के विजन में हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया, और उन्होंने इन बीजेपी वालों को अंदर अपनी हुकूमत में अपने सेक्रेटरीट में जगह दी, और वो सेक्रेटरीट में जगह देने से उन्होंने हमारी इस जम्मू कश्मीर का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। और इसकी जिम्मेदार अगर है वो महबूबा मुफ्ती है। आज अगर वो बाईकाट करती है तो किस मुंह से बाईकाट करती है, ये बिल्कुल गलत उसका डिसीजन है, गलत ये करने का। इस वक्त उसके जो लीडर हैं पीडीपी के या एनसी के जो यहाँ के लीडर हैं, उनको साथ होना चाहिए था। हमारे लिए, इस इलाके के लिए, अरनास के लिए लड़ना था, अरनास के लिए लड़ना था, जम्मू डिवीजन के लिए लड़ना था कि भाई नाइंसाफी किसी इलाके के साथ न हो। क्योंकि यहाँ पे हमारे जब 1995 में एक गलत किस्म की ट्रांसपेरेंसी बन गई, तो आज तक हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और आज भी अगर कुछ गलत हुआ
तो उसके जिम्मेवार यही लोग होंगे, चाहे पीडीपी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या बीजेपी है, ये लोग उसके जिम्मेवार होंगे कि जो भी गलत फैसला अगर हुआ तो ये लोग उसके जिम्मेवार होंगे। इन्होंने पब्लिक का नहीं सोचना है, इन्हें से अपनी कुर्सी का सोचना है। वो कहीं से भी इनको कुर्सी मिल जाए, कहीं से भी ये एमएलए मिल जाए जोड़ तोड़ के, और अपनी कुर्सी अपनी वो हुकूमत बनानी है, अपनी कुर्सी चाहिए, हमारी इनको कोई फिक्र नहीं है। हाँ, इसके बारे में हम चाहते हैं कि जो इसने